दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 19 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रहस्यमयी पत्र। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखिल मिश्रा जी, आज उनकी तस्वीर पर एक माला टंगी है। उनकी पत्नी सीमा उनकी बातों को, उन यादों को स्मरण कर रोई जा रही है। मिश्रा जी, मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना अकेली कैसी रहूंगी? मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा? उनकी आंखों से अश्रु बहे जा रहे थे। आसपास बैठी पड़ोस की महिलाएं उन्हें सांत्वना दे रही थी। सीमा जी, अपने आप को संभालिए। जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। मिश्रा जी का साथ यहीं तक था। आपको इस तरह रोते देखकर उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचेगा। आप ही ऐसे टूट जाएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? मिश्रा जी के अंतिम संस्कार के सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे। धीरे धीरे दोस्त, रिश्तेदार सभी वापस लौट गए। घर एकदम से सूना हो गया था। बच्चे घर को संभालने का प्रयास कर रहे थे। सीमा अपने कमरे में पड़ी थी। अपलक उनकी तस्वीर को निहारती जा रही थी। कुछ स्मृतियां रह रहकर आईं और साथ ही आंखों में आंसुओं का सैलाब ले आती और वह स्मृतियां धुंधलाने लगती। कुछ देर पश्चात बहू ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, मम्मी जी। बहू की आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ। तब वह उठने का प्रयास करने लगी। बहू ने नजदीक आकर उनकी कमर के पीछे तकिया लगा दिया और बोली, कब तक इसी तरह पड़ी रहेंगी? थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ भी खाने का मन नहीं है बहू, सिर में बहुत दर्द है। सीमा जी ने दर्द से करहाते हुए कहा। तभी तो कह रही हूँ, बिना खाए तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। आपके लिए चाय और बिस्किट ला देती हूँ और साथ ही सिर दर्द की गोली भी। कहकर बहू चली गई। बहू ने नौकर के हाथ चाय और बिस्कुट के साथ सिर दर्द की गोली भी भिजवा दी। उसे खाकर सीमा को थोड़ा आराम मिला। कुछ देर पश्चात नींद आ गई। स्वप्न में मिश्रा जी उससे मिलने आए। ऐसा लगा कि वह रो रहे हैं। आपको क्या हुआ? क्यों परेशान हो? सीमा ने उनसे पूछा। मुझे माफ कर दो सीमा, मिश्रा जी ने कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? तभी उन्हें जैसे किसी ने हाथ हिलाया। वह उनका हाथ पकड़ना चाहती थी, किंतु उनका हाथ छूट गया क्योंकि उनकी आंख खुल गई थी। आंख खुलते ही एहसास हुआ वह अब तक वे नींद में थी। मिश्रा जी उनसे मिलने आए थे, किंतु ना जाने क्यों रो रहे थे। मुझसे किस बात के लिए क्षमा याचना कर रहे थे। सीमा का मन कुछ उदास सा हो गया। विरक्त नजरों से अपने बेटे की तरफ देखा, जिसके उठाने पर ही वह फिर से अपने मिश्रा जी से दूर हो गई थी। वह कुछ कहना चाहते थे, मन का भार हल्का करना चाहते थे। मम्मी, वकील साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बेटे ने कहा। आती हूँ कहकर बेटे को बाहर भेज दिया। बिस्तर से उठकर एक नजर अपने को आईने में देखा, बाल ठीक किए। आंखों की उदासी को किसी भी तरह से छुपा ना सकी
और बाहर आ गई। वकील ने उन्हें देखते ही नमस्कार कर एक लिफाफा उनके हाथ में थमा दिया और वसीयत के विषय में बताने के लिए घर वालों को एकत्रित किया। किंतु सभी की नजरें उस लिफाफे पर थीं, जो रहस्यमय तरीके से उनके हाथ में घरवालों का मुंह चिढ़ा रहा था। वकील ने जब वसीयत पढ़कर सुना दी, कोई प्रसन्न नजर आया, कोई शांत था, किंतु सीमा उस लिफाफे को लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने वह लिफाफा खोला, उसमें से एक पत्र निकाला। वह उस पत्र को पढ़ने लगी। मेरी सीमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। नाम मेरा अखिल है, किंतु जब से मैंने तुम्हारी साथ छल किया है, तब से डर के साए में जी रहा था। मैंने तुम्हारे प्यार और विश्वास को धोखा दिया। अब तुम यही सोच रही होंगी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया। मैंने यह बात ताउम्र तुमसे छुपाए रखी, किंतु मेरी आत्मा को यह गवारा नहीं था। इसलिए जाने से पहले एक सच्चाई तुम्हें बता देना चाहता था, किंतु साहस नहीं जुटा पाया। अपने मन पर बढ़ते बोझ को कम कर देना चाहता हूँ। तुम जानती ही हो, अक्सर काम के सिलसिले में मैं बाहर जाता रहता था। एक बार जब स्विट्जरलैंड गया था, तब वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई और वह मुलाकात बढ़ती गई और प्यार में बदल गई। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, वह रिश्ता भी नहीं जो मेरा तुम्हारा रहा है। पत्र पढ़ते हुए सीमा की आंखों से अश्रु जल किसी झरने की तरह बह रहे थे। जब उसे शब्द दिखने बंद हो गए, तो उसने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर दोबारा पढ़ना आरंभ किया। मैंने तुम्हारे लिए भी अपने प्यार में कोई कमी नहीं की। बच्चों को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, क्योंकि मैं तुमसे भी बहुत प्रेम करता था। किंतु उसके भोलेपन ने मेरा मन विचलित कर दिया था। जब वह एक बेटे की माँ बन गई, तब मैंने उससे विवाह कर लिया। उसकी सभी सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखा, किंतु उससे स्पष्ट कह दिया था, तुम्हें अपने देश नहीं ले जा सकता। यह रहस्य वर्षों तक मेरे सीने पर बोझ बनकर रहा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा अधिकार बनता है सच्चाई जानने का। मैं जानता हूँ, जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा, मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। शायद तुम्हारे उस पवित्र प्रेम के सामने मैं अपराधी तुम्हारी नजरों का सामना नहीं कर सकता था। मैं कमजोर पड़ गया था, इसलिए इस पत्र द्वारा तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सके तो अपने इस डरपोक पति को क्षमा कर देना। तुम्हारा अपराधी, तुमसे प्रेम करने वाला, इसे अब भय मुक्त कर दो, इसे क्षमा दे दो। अब यह भी नहीं कह सकता तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अखिल। सीमा अब जोर जोर से रो रही थी। तभी उसका बेटा और बहू अंदर आए। क्या हुआ मम्मी जी? उनकी नजर अब भी उस पत्र पर थी। न जाने उस पत्र में पापा ने क्या लिखा होगा। किंतु सीमा ने अपने इस दुख में भी उस पत्र को अपने हाथों से छुपा लिया। बच्चों के चले जाने पर उस पत्र को वापस लिफाफे में ही डालकर उसे अग्नि के हवाले कर दिया, ताकि बच्चों के मन में अपने पिता का सम्मान कम ना हो। अपने पति के उस रहस्यमय पत्र के रहस्य को रहस्य ही रहने दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।